नाज़रीन किराम, ऐलान नबूवत के बाद एक रोज़ हुजूर अकरम बैतुल्लाह की जानिब तशरीफ़ ले जा रहे थे। कोहे सफ़ा के करीब अब्दुल्ला बिन जदआन के घर के करीब से गुजरे तो देखा कि सामने से अबू जहल आ रहा है। उसने हुजूर को तन्हा देखा तो बदतमीज़ी शुरू कर दी। इस हद तक गुस्ताख हुआ कि एक नोकीले पत्थर से रसूल अल्लाह को ज़ख्मी कर दिया। रसूल पाक के जिस्म अक़दस से खून बहने लगा। रसूल अल्लाह वहाँ से सहने हरम में पहुँचे, आबे ज़मज़म से अपने ज़ख्म धोए और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अभी इस्लाम नहीं लाए थे, शिकार करने गए हुए थे। वो जब शिकार करके आए तो बड़े फ़ख्र के साथ चल रहे थे। रास्ते में अब्दुल्ला बिन जदान की दो लौंडियाँ आपस में बात कर रही थी कि वो देखो हमज़ा कितने फ़ख्र से चल रहे हैं। अगर इन्हें पता होता कि इनके भतीजे के साथ रसूल अल्लाह के साथ आज अमर बिन हशाम ने क्या सुलूक किया है तो आज इनकी ये चाल ना होती। हज़रत हमज़ा ने ये सुना तो रुक गए। पूछा क्या बोली? अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडियों ने सारा माजरा सुना दिया। अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी कहती है कि अबू जहल की गुस्ताखी पर हज़रत हमज़ा को इतना गुस्सा आया कि उनके हाथ कांपने लगे। हाथ में खजूरें और तीर कमान थी, वो हाथों से गिर गईं। आपने झुककर तीर कमान उठाई और उल्टे कदमों अबू जहल की बैठक का रुख किया, जहां वो अपने ही जैसे शरपसंदों के साथ बैठा शेखियां बघार रहा था कि अचानक हजरत हमज़ा कहरे खुदावंदी बनकर नाजिल हुए और कमान को जोर से उसके सर पे मारा और कहा, क्या तूने मोहम्मद को माज़अल्लाह लावारिस समझ लिया है? अबू जहल का सर फट गया और वो लहूलुहान हो गया। अबू जहल को इसी हालत में छोड़कर हज़रत अमीर हमज़ा रसूल अल्लाह को तलाश करते करते बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि रसूल अल्लाह सहने हरम में सर झुकाए सजदा रेस थे। ये जाकर पास खड़े हो गए और कहा, ए मेरे भाई के बेटे। रसूल अल्लाह ने सर नहीं उठाया। दोबारा कहा, ए मेरे भाई के बेटे। रसूल अल्लाह ने फिर भी सर ना उठाया। फिर तीसरी मर्तबा कहा, ए मेरे भाई के बेटे। इस मर्तबा रसूल अल्लाह ने सर अनवर उठाया तो कहने लगे, भतीजे तू खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है। रसूल अल्लाह ने बड़ी बेनियाजी से फरमाया, चचा मुझे कोई खुशी नहीं हुई। कहने लगे, मैं इतने बड़े सूरमा का सर फाड़ आया हूँ और मेरे भतीजे को कोई खुशी नहीं हुई। अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम कैसे खुश होगे? फरमाया, जिस रब को मैं मानता हूँ उसको तुम भी मान लो। रसूल अल्लाह ने कहा, ये मेरी खुशी का सामान अगर मुझे दे सकते हो तो बताओ। पूछा, भतीजे कलमा पढ़ने से तू राजी हो जाएगा? रसूल अल्लाह ने फरमाया, हाँ। तो हज़रत हमज़ा ने कहा, फिर देर ना कीजिए, अभी कलमा पढ़ा दीजिए और अपनी गुलामी में शामिल कर लीजिए। रसूल अल्लाह ने अपने महबूब चचा की ये बात सुनी तो बेहद मुसरत का इजहार फरमाया। रसूल अल्लाह ने कलमा पढ़ाया, हज़रत हमज़ा ने कलमा पढ़ा और फलक शगाफ नारा बुलंद किया कि ए मक्का वालो सुन लो, आज से मैं भी मुसलमान हूँ। आपके इस ऐलान से मक्का के दरो दीवार लरज उठे। पूरे मक्का में शोर मच गया कि हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। बदर की जंग को एक साल गुजरा तो कुफ़ारे मक्का पहले से कहीं ज्यादा तैयारी करके ओहद के मकाम पर आए। बदर के मैदान में हज़रत अमीर हमज़ा ने कुरैश के नामवर सरदार उतबा को भी कत्ल किया था तो उसकी बेटी हिंदा ने कसम खा ली थी कि जब तक अपने बाप के कातिल का कलेजा नहीं चपाऊंगी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी और जो उनका कलेजा निकाल कर मुझे देगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगी। उसकी नाज़रीन कराम इस ऑफर पर वहशी नाम का एक हबशी गुलाम राजी हो गया और पूछा कि अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? हिंदा कहने लगी कि तुझे आज़ाद भी कराऊंगी, इनाम भी दूंगी, मालो दौलत भी दूंगी, बस तू मेरा ये काम कर दे। वहशी कहता है कि मैं तीर अंदाजी और निशानाबाजी में बड़ा माहिर था, लेकिन इसके बावजूद अमीर हमज़ा जैसे बहादुर को सामने से आकर मारने की जुर्रत मेरे अंदर नहीं थी। इसलिए ओहद में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप कर बैठ गया वार करने के लिए। हज़रत अमीर हमज़ा ने ओहद में 39 काफिरों को वासिले जहन्नुम किया और 40वें काफिर को कत्ल करने के लिए उस पत्थर के करीब से गुजर रहे थे जिसके पीछे वहशी छुपा हुआ था तो उसने आपको देखते ही निशाना ताक कर नेजा फेंका जो आपकी कमर से होता हुआ
सीने के आर पार हो गया। अल्लाह और मुस्तफ़ा का शेर इस हाल में भी अल्लाह अकबर कहता हुआ वहशी की तरफ लपका, मगर खून ज्यादा बह जाने की वजह से नकाहत तारी हो गई। आप लड़खड़ा कर गिर गए और फिर उठ ना सके और इसी हालत में जामे शहादत नोश किया। जंग ओहद खत्म हुई तो मैदान जंग बड़ा दर्दनाक मंजर पेश कर रहा था। हम इस बारे में, इस मंजर कशी को पहले भी आपके सामने कर चुके हैं। और अल्लाह के 70 जानिसारों के जस्ते खाकी दूर दूर तक बिखरे हुए थे। इनमें हजरत अमीर हमजा का जस्ते अक्तस भी था, जिसका पेट चाक था, कलेजा निकाल दिया गया था। आपके कान, नाक और होंठ काट कर आपके जस्ते अक्तस की बेहुरमती की गई थी। जब शोहदा की मैयतें तलाश करते करते हजरत अली, हजरत अमीर हमजा तक पहुंचे तो आपका जस्ते अक्तस देखकर हजरत अली इतना रोए कि आपकी पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, क्योंकि ये वो हैं जो आपके साथ जंगों में आगे रहते थे। सहाबा कहने लगे, अली उल मुर्तजा इतना रोए क्यों हैं, इतना रोते क्यों हैं? हमजा तो शहीद हुए हैं, उन्हें तो इतनी बड़ी सादत मिल गई। हजरत अली, मौला अली कहने लगे कि रोता इसलिए हूं कि मेरे महबूब से अपने हमजा की यह हालत देखी ना जाएगी। मौला अली शेर खुदा बारगाहे नबवी में हाजिर हुए तो पहला सवाल ही रसूल अल्लाह ने यही पूछा कि अली हमजा का कुछ पता चला? ये सुनकर मौला अली रोते हुए नबी करीम की मुकद्दस आंखें भी आंसुओं से भर गई। मौला अली रो रहे हैं, रसूल अल्लाह रो रहे हैं। फरमाया, किधर है मेरा हमजा? मौला अली फरमाते हैं, मुझसे लफ्ज अदा ना हो सके, बस उंगली से एक जानिब इशारा कर दिया। रसूल अल्लाह तशरीफ लाए और प्यारे चचा के सिरहाने खड़े हुए तो आपका दिल भर आया, आंखों से आंसू जारी हो गए। रसूल अल्लाह घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया, चचा तू बड़ा सिला रहमी करने वाला था, तू बड़ा प्यार करने वाला था, तेरी क्या बात थी चचा, तू बड़ा मोहब्बत करने वाला था, तू बड़ा अजीम था, बड़ा नवाजने वाला था। सरकार की नजरों थोड़ी देर ही गुजरी थी नाज़रीन कराम कि हजरत हमजा की बहन और रसूल अल्लाह की फूफी हजरत सफिया कफन के लिए 2 चादरें लेकर तशरीफ ले आई। नबी करीम ने उनके बेटे हजरत जुबैर बिन उल अवाम से फरमाया, जुबैर माँ को रोको, भाई का हाल नहीं देख सकेंगी। हजरत सफिया कहने लगी, या रसूल अल्लाह, गौर कीजिएगा, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, भाई तो मेरा था मगर प्यार आप दोनों का ज्यादा था। अगर आपने बर्दाश्त कर लिया है तो सफिया भी बर्दाश्त कर लेगी। हुजूर, अगर आपने देख लिया है तो मैं भी देख लूंगी। अपने भाई की बुरीदा मैयत के सिरहाने खड़ी हुई और अपने चहीते, अपने प्यारे भाई के जिस्म के टुकड़े जा बजा बिखरे हुए देखे तो आंखों से सैलाबे अश्क जारी हो गया। अब नाज़रीन कराम, तदफीन का वक्त हो चुका था। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो हमजा को उठाएं, उनको मदीना ले चलें। फरमाया, नहीं, इनकी ओहद में ही तदफीन करो। रसूलुल्लाह के चचा का जनाजा तैयार हुआ। नाज़रीन कराम, रसूल अल्लाह ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद एक और शहीद की मैयत आई। फरमाया, इसे भी चचा के साथ रखो। दोबारा जनाजा पढ़ाया। फिर तीसरी मैयत आई। फरमाया, इसे भी चचा के साथ रखो। तीसरी बार जनाजा पढ़ाया। एक के बाद एक मैयत आती रही और आप हर बार यही फरमाते रहे कि इसे भी चचा अमीर हमजा के साथ रखो, और फिर जनाजा पढ़ाते गए। रसूल अल्लाह जनाजा पढ़ा रहे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 70 मर्तबा यही मंजर सहाबाए कराम ने देखा। अल्लाह के रसूल नाज़रीन कराम किसी मैयत पर एक बार जनाजा पढ़ते थे तो फरिश्ते सलामी देने आ जाते थे। और हजरत अमीर हमजा का मकाम और मर्तबा देखिए कि नबी पाक ने उनकी मैयत पर 70 मर्तबा नमाजे जनाजा अदा फरमाई। अल्लाह अकबर। नमाजे जनाजा के बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हमजा को कब्र में रख दो। हजरत अमीर हमजा की कब्र पर मट्टी डाली जा रही है और रसूल अल्लाह के आंसू हैं कि थमते ही नहीं हैं। सहाबा कहते हैं कि जब तदफीन के बाद ओहद से रवाना हुए तो भी नबी करीम की कैफियत यह है कि आंसू बहाते जाते हैं। एक कदम उठाते आगे की तरफ तो फिर पलटकर चचा की कब्र पर देखते,
پھر قدم اٹھاتے تو پھر پلٹ کر چچا کی قبر کی جانب دیکھتے تھے. اپنے محبوب چچا کی قبر پر بار بار دیکھتے تھے. اپنے محبوب چچا سے جدائی کا غم آپ کے دل میں ہمیشہ تازہ رہا. اپنے وصال تک آپ کا یہی معمول رہا کہ ہر سال آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ مدینے سے احد تشریف لاتے اور چچا اور شہدائے احد کی قبروں پر حاضر ہو کر ہمیشہ دعا فرماتے تھے.